बिहार में अपराधियों पर शिकंजा जारी है। अपराधियों की तैयार की गई है एक नई लिस्ट। अवैध कब्जों से लेकर बड़े अपराधियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। सभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, डीजीपी की तरफ से ये बताया गया है। तो अपराधियों की जो नई लिस्ट है वो तैयार की गई है। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी अब अपराध का सफाया किया जा रहा है और इसमें बुलडोजर की भी अहम भूमिका नजर आ रही है। बिहार में अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है और अपराधियों की जो नई लिस्ट है उसे तैयार किया गया है। अवैध कब्जों से लेकर बड़े अपराधियों के नाम इस लिस्ट में हैं। सभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, डीजीपी की तरफ से ये बताया गया है। ये जानकारी दी गई है कि सभी अपराधियों के खिलाफ और जो उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं उन पर शिकंजा कसेगा और बड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही यूपी की तरह एंटी रोमियो स्क्वाड की भी बड़ी तैयारी है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना में बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर, सीतामढ़ी में भी यहां बुलडोजर से कार्रवाई हुई, आरा में भी बुलडोजर गरजता हुआ दिखा, तो रामगढ़ में पीले पंजे का प्रहार हुआ, भोजपुर में अवैध कब्जे पर एक्शन देखने को मिला, तो दरभंगा में भी बुलडोजर चल रहा है। तो जहां जहां अपराधी वहां वहां कार्रवाई देखने को मिल रही है। यूपी जैसा हिसाब बिहार में भी हो रहा है। प्रस्ताव समर्पित है, न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में बुलडोजर एक्शन पर सियासत भी तेज हो गई है। पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा। बिहार में गरीबों का आशियाना छीना जा रहा है, ये हिटलर का राज थोड़ी ही है। पप्पू यादव की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर ये प्रतिक्रिया आई है। बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। पहले ऐसा राज कभी नहीं देखा, मैं संसद में भी मुद्दा उठाऊंगा। सुनिए क्या कहा पप्पू यादव ने। ये तो गलत है, ये मैं नहीं मानता। ये लगातार बिहार में गरीबों का आशियाना, जिन लोगों ने कहते हैं वोट दिए, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है। पहले इधर देखो भाई, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है, दुकानदारों को मारा जा रहा है। जबरदस्ती आशियाना कहीं दोगे नहीं, कहीं जमीन दोगे नहीं, कहीं आप और लगातार उजारना अब क्या ही है। ये हिटलर का राज थोड़ी ऐसा। बदले की भावना से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लगातार आपने नालंदा में घर तोड़ दिया गरीबों का, यहाँ पटना में आप लगातार दुकान तोड़ रहे हो, लगातार लोगों का घर तोड़ रहे हो, ऐसा मैंने कभी लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार जी तक के राज में नहीं देखा और ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसको मैं लोकसभा में भी उठाऊंगा और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। कौन मॉडल? ये बिहार है, ये कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया का बिहार है, ये हिटलर का बिहार नहीं है। और सीधा रमन का मैं रुख करना चाहूंगी। मुजफ्फरपुर से मेरे सहयोगी रमन राय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, बिहार में अपराध का सफाया होगा, इसको लेकर अपनी मंशा सरकार प्रशासन की तरफ से साफ की जा चुकी है, लेकिन अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है और इस कार्रवाई पर पप्पू यादव सवाल भी उठा रहे हैं। लोगों के बीच क्या माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन पूरे बिहार में जारी है, इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं और मेरे सामने आप देखें कि बुलडोजर एक्शन चल रहा है और जितने भी अवैध निर्माण है इस पूरे शहर में उनको प्रशासन अब एक एक करके हटा रहा है। अभी हमने यहाँ के डीएम से भी बात की थी, हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर की गई है कि कोई उस तरह की घटना ना हो, अगर कोई इसका विरोध कर रहा हो तो उसे रोका जाए। साथ ही साथ जितने भी जो अवैध निर्माण है शहर के अंदर या कोई भी इलीगल जो कंस्ट्रक्शन किया गया है किसी भी अवैध आदमी के द्वारा, उसे भी अब प्रशासन एक्शन मोड में है और उसे
हटाने की लगातार प्रयास की जा रही है। हालांकि विपक्ष के नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी नई सरकार जिस तरीके से बनी है और बुलडोजर एक्शन चालू है, लगातार जो भी अवैध निर्माण पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में जो है उन सब जगह से बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया गया। और इस वक्त मुजफ्फरपुर से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में पुलिस व्यवस्था को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया, साथ ही साथ बीएसएफ के भी जवान हैं, जिला पुलिस के जवान हैं और मुजफ्फरपुर नगर निगम की टीम के साथ साथ जितने भी जो यहाँ के पदाधिकारी है वो खुद इस वक्त मौजूद है और बुलडोजर एक्शन जारी है। जिस तरीके से नई सरकार बनते ही कहा गया था कि इस पूरे बिहार में जितने भी जो अवैध निर्माण है या फिर जिन्होंने भी अवैध निर्माण किया है, जो माफिया है, उन पर बुलडोजर एक्शन चलेगा, चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टी पर अवैध निर्माण किया गया है या फिर किसी की ज़मीन हड़प कर या फिर गलत तरीके से जो भी निर्माण किया गया, उन सभी निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन अब बिहार में चलना शुरू हो गया। और ये तस्वीर हम आपको बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर ज़िला जो है वो पटना से सटा है और इस ज़िले में भी काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण करने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड इलाका है। और इस तरह से जेसीबी हम दिखा रहे हैं आपको, नगर निगम के द्वारा ये जेसीबी मंगाई गई है और ये एक्शन अब पूरे मुजफ्फरपुर के साथ साथ पूरे बिहार में अब आपको देखने को मिलेगा। देखिए, एक के बाद एक कई सारी जेसीबी जो है प्रशासन ने यहाँ पर बुलाई है, एक के पीछे एक आपको लगातार 4-5 जो जेसीबी और नगर निगम की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेगी। लोग भी देख रहे हैं, हालांकि अभी तक इसका लोगों के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है क्योंकि लोग भी जान रहे हैं किस तरीके से जो अवैध निर्माण होता है उससे क्या दिक्कत आती है शहर में या फिर कहीं पर भी जो लोग आवाजाही की दिक्कत होती है। तो ऐसे पूरे बिहार के हर जगहों को चिन्हित किया गया है, साथ ही साथ उन लोगों की भी लिस्ट बनाई गई है जिन्होंने राज्य में या ज़िले में अवैध निर्माण किया गया है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, कोई अपराधी हो, उनकी भी संपत्ति पर अब जल्दी सरकार बुलडोजर चलाने जा रही है क्योंकि 400 लोगों की जो लिस्ट है वो डीजीपी ने बताया कि कोर्ट को सौंप दी गई है। कोर्ट से जैसे ही परमिशन मिलेगा फिर उनके जो अवैध संपत्ति है उन पर भी बुलडोजर जल्द चलाई जाएगी। शुक्रिया रमन पूरी जानकारी के लिए और नजर बनाए रखिएगा, आगे भी इस पर अपडेट्स हम आपसे लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सिवान में लूट फायरिंग केस में बड़ी खबर है, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल दिन दहाड़े 6 बदमाशों ने फायरिंग की थी। नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर लूटपाट को अंजाम दिया और वारदात के बाद फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए थे। ये तस्वीरें एनडीटीवी इंडिया पर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से 6 बदमाश दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और बंदूक की नोक पर वहां पर लूटपाट को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई थी। बाइक से ये अपराधी आए, 6 की संख्या में ये बदमाश यहां पर पहुंचे। दिन दहाड़े इन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की थी। वारदात के बाद फायरिंग करते हुए वहां से भाग खड़े हुए थे। तो इस वारदात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो एनडीटीवी इंडिया आपको दिखा रहा है। देखिए कैसे दिन दहाड़े बाइक से 6 बदमाश आते हैं और चेहरा इन्होंने अपना ढका होता है। ज्वेलरी शॉप में ये जाते हैं, बंदूक की नोक पर वहां पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं और फिर गोलियां चलाते हुए वहां से भाग जाते हैं। तो सोचिए इस तरह की घटना के बाद उस इलाके में किस तरह से दहशत का माहौल होगा। दिन दहाड़े 6 नकाबपोश बदमाश आते हैं और इस तरह से लूटपाट कर वहां से गोलियां चलाते हुए फरार हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अब कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है, गिरफ्तारियां इन आरोपियों की हो चुकी है। और इस मामले में सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल ने क्या कहा आपको बताते हैं। सर रघुनाथपुर में सर ज्वेलरी दुकान में सर लूट हो गया है सर 20 लाख रुपए का सर। पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप चिंता नहीं कीजिए, कानून का राज है और एक भी अपराधी बचने वाला नहीं और एक एक अपराधी अब जो है चुन चुन कर या तो जेल जाएंगे और अगर अवैध हथियार के साथ पुलिस के साथ या कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि आपने सुना ही है कि उसको ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा।
सोमू आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा सोमू का मैं रुख करना चाहूंगी। सोमू, ये जब तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से दिन दहाड़े लूटपाट हो जाती है, बंदूक चलाकर आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं, जाहिर सी बात है इस घटना को देखकर लोगों के बीच में दहशत जरूर होगी। लेकिन अभी फिलहाल क्या अपडेट है कार्रवाई को लेकर? क्या सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है? क्या कुछ कार्रवाई में अब तक हुआ है, बताइए। बिल्कुल देख सके गर्ल्स आए थे जो हम पर दिख रहे दर्शकों उससे व्यक्ति कानून व्यवस्था खासतौर पर जब विभाग भारतीय जनता के पास आया है जो ताले में अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसका ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही है, शायद नेटवर्क कुछ इशू है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। क्या इन्वेस्टिगेशन को लेकर अपडेट आपके पास है? एक बार फिर से कोशिश करते हैं। सोमू, क्या अपडेट आपके पास? तो सोमू का हम आगे रुख करेंगे। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस मामले में सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया। साथ ही सिवान में बदमाशों की अब शामत आ गई है। ये तस्वीरें किसी का भी दिल दहला दें कि कैसे दिन दहाड़े एक ज्वेलर की शॉप में 6 नकाबपोश बदमाश घुस गए और लूटपाट को अंजाम दिया। लेकिन फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। ब्रह्म कुमारी के वार्षिक कार्यक्रम में सीएम योगी ने संबोधित किया। आतंकवाद, उपद्रव, अराजकता के पीछे मन की चंचल वृत्तियां। भारत ने राक्षसी वृत्ति को आतंकवाद के रूप में माना। तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर अपने संबोधन में कुछ खास बातें उन्होंने कही। ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद, उपद्रव, अराजकता के पीछे मन की चंचल वृत्तियां। भारत ने राक्षसी वृत्ति को आतंकवाद के रूप में माना। सुनिए। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां। आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है उसके पीछे वह वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। एक पक्ष है जीवन का जो सकारात्मक पक्ष की ओर उसे ले जाता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा पक्ष है जो उसे नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। जैसे भारत की परंपरा ने सदैव से कहीं पे राक्षसी वृत्ति के रूप में, आज आतंकवाद के रूप में उसे माना है और उसके खिलाफ उस लड़ाई को भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ने का कार्य कर रहा है।